So today Ashu has made this presentation on the social causes of the revolt of 1857. So we will first ask Ashu to present what she has done. Ashu, start bete. यस मैम मैम जैसे सोशल कॉजेज सबसे पहले द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 एडी जो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, इंडियंस ने रेबिलियन स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इंग्लिश मैन। वो सबसे पहले 1857 एडी में बैरकपुर छावनी में हुआ था और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फिर धीरे धीरे जो रेबिलियन है वो स्टार्ट हो गया था। तो उसके सोशल कॉजेज ये थे, सबसे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेटर्ड। जो इंग्लिश मैन थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस को कलर के बेसिस पर एंड उनकी जाति को लेके, और उनसे नफरत भी करते थे। और इंग्लिश अब्यूज इंडियंस एंड फोर्स टू रिस्पेक्ट देम। वो उनको अब्यूज भी करते थे, बीट भी करते थे एंड उनको फोर्स करते थे कि उन इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स की रिस्पेक्ट करे। और इंडियंस को अलाउ भी नहीं किया जाता था कि वो रेलवे में एक ही कंपार्टमेंट पर सवारी कर सके, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। और काफी होटल्स एंड क्लब्स भी ऐसे थे कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते थे, वहां पर इंडियंस अलाउ नहीं थे। दे बीट इंडियंस एंड नॉट पनिश्ड बाय यूरोपियन जजेस। वो इंडियन ब्रिटिशर्स इंडियन को बीट भी करते थे। और यूरोपियन जैसे कि हमें पता है यूरोपियंस ने जो हाईली पोस्ट है वो खुद अपने आप ही उन पोस्ट को वो हायर होते थे, और इंडियंस जो है वो नीचे वाली पोस्ट पे होते थे। तो यूरोपियन जज होते थे कोर्ट्स वगैरह के, तो इंडियंस को जब बीट किया जाता था यूरोपियन जजेस जो है ब्रिटिशर्स को पनिशमेंट नहीं देते थे, और उन्हें पता ही होता था हमें पनिशमेंट मिलनी नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके उतना ज्यादा जुल्म जो है इंडियंस पर करते थे। सेकंड, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो ब्रिटिशर्स हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फ्लरिश कर रहे थे दिन प्रतिदिन। एंड दे टॉट इंग्लिश एंड डिस्ट्रॉयड नेटिव लैंग्वेजेस एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडियंस। क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी और इंडियन लैंग्वेजेस को टोटली डिस्ट्रॉय करने में वो लगे हुए थे ब्रिटिशर्स। एंड आफ्टर 1835 एडी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन किए थे, और जहाँ पर स्कूल में बच्चों को ऑफर किया जाता था कि वो आए गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें, लेकिन उन स्कूल्स में जो है ब्रिटिशर की क्रिश्चियनिटी को ही पढ़ाया जाता था। वहाँ पे कोई भी इंडियन कल्चर, इंडियन जो भी हिस्ट्री वगैरह वो नहीं पढ़ाई जाती थी। तो जो बिहार में ये कॉलेज ओपन हुआ था, और बिहार के जो लोग हैं अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजना चाहते थे, और वो इस ऑफिस को जो वो स्कूल खुले थे उनको चैंपमैन ऑफिस मींस की डेविल्स ऑफिस मींस की राक्षस का जो ऑफिस है वो कहते थे। देन आता है अनपॉपुलर मेजर्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। जो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए हैं वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी किए गए हैं इंडिया में उस टाइम पे। सो ऑन अप्रैल 1850 एडी ही पास लेक्सी लोकी एक्ट रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। इसमें ये था कि उसने इंटरनेशनली घोषणा कर दी थी कि जो इंडियंस हैं उनको अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहिए। और ही नॉट अलो द फर्स्ट में जो वो उसने जो किया था ना कि इनहेरिटेंस अपने रिलीजन को चेंज कर लेना चाहिए। ये हिंदू रिलीजन के लोग थे उनमें बहुत अमीर लोग भी होते थे, और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि एक बार अगर कोई अपना धर्म चेंज कर ले तो वो अपनी पैतृक संपत्ति जो इनहेरिटेंस अपने माता पिता अपने दादा से जो भी संपत्ति प्राप्त है वो उसका हकदार नहीं रहता। सो अगर एक बार वो अंग्रेज चाहते थे कि जो ज्यादा हाईली रिच्ड हिंदू हैं वो अपना धर्म चेंज कर लें ताकि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो अपनी संपत्ति से दूर हो जाएं, और जो वो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के हाथ में यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में लग जाए। और ही नॉट अलो द इशूलेस हिंदूज टू अडॉप्ट सन्स। और लॉर्ड डलहौजी ने ये भी किया था कि जो वो सन्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि इंडिया में जो बड़ा पुत्र होता है वो राजा का
राजा का एल्डेस्ट सन ही उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का मालिक होता है और राजा बनता है। लेकिन जिन राजाओं के सन्स नहीं होते थे, हिंदू रिलीजन में था कि वो अडॉप्शन करके उसे अपने अधिकार दे सकते हैं। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी ने जो रूल्स बनाए थे उसमें ऐसा नहीं था, वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करना चाहता था इंडिया में। देन आता है रिएक्शन अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स। जो भी लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड डलहौजी ने जो भी सेवरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड। मींस की जो छोटी लड़कियां होती है उनको मार दिया जाता है, फीमेल्स को। देन प्रैक्टिस ऑफ सती। जैसे पहले हमें पता है कि सती प्रथा थी इंडिया में, जो भी विडो हो जाती है उसको अपने हस्बैंड के साथ ही उसी चिता पर उसको उसके गोदों में बिठा के गोद में बिठा के मीन्स उसको जला दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने इसको भी एबोलिश किया, सती प्रथा को। देन चाइल्ड मैरिज बैन की। देन विडो री मैरिज भी अलो की। तो इंडियंस हैं वो समझते थे कि ये सब हमारे धर्म के अगेंस्ट है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी को ही यहाँ पर फैलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। एजुकेटेड क्लास फेवर्ड दिस रिफॉर्म्स। ओनली जो एजुकेटेड क्लास थी उन्होंने इस रिफॉर्म को फेवर किया। जो भी फीमेल फेंटिसाइड है, जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किए, ओनली जो हाईली एजुकेटेड पीपल थे इंडियंस के, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय, आगे हम पढ़ेंगे उनके नेम्स आएंगे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, वो सब इन सब के फेवर, ये जो उन्होंने अच्छे काम किए ब्रिटिशर्स ने, इसके फेवर में थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नवरोज। नवरोज जस्ट अ सेकंड। आशु Yes, जस्ट ma'am. होल्ड ऑन, एक मिनट, मैं इनको ब्रश अप करवा दूं बच्चों को ये वाली स्लाइड एक बार, देन वी मूव टू द Yes, ma'am. सेकंड वन। Sure, ma'am. बेटा दिस इज अ वेरी वेल रिप्रेजेंटेड स्लाइड। आपको आशु ने समझाया भी बहुत अच्छे से है। And one thing I am very happy is Ashu has not only just read each and everything, but I was seeing each and everything जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसने उन कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा है और आपको समझाने की कोशिश की है। So after her I don't actually need to say anything. Ashu, well done. But just to revise what Ashu has said, बेटा सोशल कॉज का मतलब है जो भी समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं हमारी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कस्टम्स है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो उन चीजों के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो हम सामाजिक कारण कहते हैं या उनको हम सोशल कॉजेस कह रहे हैं। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की आशु ने। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जिसको हम हिंदी में रंग भेद की नीति कहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ रेस एंड कलर डिस्क्रिमिनेट करना किसी को। तो ये बहुत ही रैम्पेंट था। अगर आप देखोगे बाद में चल के जो गांधी जी भी हैं उन्होंने इसके खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठाई एंड वो इसका एक विक्टिम भी बने थे। यू रिमेम्बर जो आशु भी आपने लिखा है स्लाइड में, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास, इस तरह की बातें जो थी। बट ये जो रेलवेज की बात है ना, वी कैन स्किप इट फॉर 1857। ठीक है, आशु यू गेटिंग माय पॉइंट? जो क्योंकि रेलवे Yes, से अगर हम देखते हैं 1853 में आके भी मतलब उस तरह से इतना पॉपुलर नहीं होगा जो हम गांधी जी की बात लेटर ऑन इन द सेंचुरी करते हैं। ठीक है, एनीवेज, बट इट इज अ पॉइंट कि इंडियंस वर नॉट गिवन द सेम प्रिविलेजेस जो अंग्रेजों को दी जाती हैं। देयर वर मेनी स्ट्रीट, सड़कें हुआ करती थी, रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे और पानी की जो पीने की जगहें वगैरह भी होती थी। तो वहां पे लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि भारतीय और कुत्ते यहाँ पर अलाउड नहीं है यहाँ पर आना। तो अपने ही देश में इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करना ये आम लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, नॉट टॉकिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जो बेटे हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट इज वैदिक काल से चला आ रहा सिस्टम। ठीक है ना, एंड व्हेन यू सी, मैंने कल आपके साथ एक शेयर किया है थिंग ऑन रामायण, आई थिंक ना आपको मैंने दिया था। आई एम डूइंग ए कोर्स ऑन हिंदुइज्म
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो उसमें they have started with the earlier scriptures, जो स्मृति श्रुति वाला जो लिटरेचर है, जो written भी नहीं है, and then they come to the Vedas. Can you imagine, वेदों में वो कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने वो हिम्स लिखी हैं, जो श्लोक को लिखे हुए हैं, उन्होंने हमें पढ़ने को भी दिया था, जिसको आप इंटरप्रेट करोगे तो वो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है, या सॉरी बिग बैंग का, जिसमें कहा गया था ना कि बहुत जोर से देयर इज अ कोलिजन एंड देन द मैटर स्कैटर्ड एंड यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट की बात भी वेदों में की गई है। नाउ यू सी बिग बैंग थ्योरी तो कब जाकर हम लोगों को पता चल रही है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बट यू सी इन द वेदास यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। So what is happening is we belong to a civilization which was so evolved, far ahead of their times. और जब अंग्रेज भारत में आते हैं, एंड देर आर यू नो एक्चुअली मेनी, क्योंकि आप अभी भी देखो, लोगों ने क्या कहा था कि अगर आपको किसी को भी डिस्ट्रॉय करना है, नेशन को कहते हैं, आपको एटम बम की इतनी जरूरत नहीं है, आप जनरेशन को वो कर दो, गुमराह कर दो, जो यंगर जनरेशन है, अपने आप वो जगह तबाह हो जाती है। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग टू पंजाब, नंबर 1 थी इकोनॉमी में इन इंडिया। What has drugs done to the younger generation in India, Punjab, you see? ठीक है ना? तो इसको खत्म करने के लिए इवन द ब्रिटिश न्यू कि अगर हमें कुछ करना है, we have to break this education system जो हमारा है, ठीक है? Now when I talk about the education policy, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ये सारी चीजें. So when you have to write later on, you can add all those points, but at this point I'm not going to talk about that. But yes, when we're going to discuss this point, now you see in 1835 क्या हो रहा है, अंग्रेजों को चाहिए थे बाबू, clerks. They could not carry the entire administrative setup from England, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड से लोगों को इंडिया में लेकर आ रहे हो तो उतना पैसा भी खर्च कर रहे हो ना. So they did not want to do that. So what to do? Hire cheap labor, hire cheap clerks. और वो बाबू हिंदी में और पर्शियन और संस्कृत में तो बात नहीं कर सकता ना उनके अंग्रेजों के साथ, तो उनको अपना सिस्टम उनको समझाना था. So that was the main motive of introducing the education system. So what they did was they said कि अरे जो इंडिया का जो अभी तक का हम देखेंगे ना एजुकेशन, इट इज यूजलेस, ये सिर्फ वेदों को पढ़ते हैं या कुरान को पढ़ते आ रहे हैं. So we have to change. So they introduced the Western system of education. Clear है? तो जब आपने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, अब आप देखोगे पुराने जमाने में जो हमारा सिस्टम था, अब वही चीज है. देखो, Modi is talking about 8 Prime Minister in the new education policy. हाथ के काम पे जोर दिया जा रहा है, स्किल को जोर दिया जा रहा है. So this was what was happening. इंडिया में ज्यादातर वही शिक्षा दी जाती थी जो लोकल नीड्स को पूरा कर रही है. फाइन. तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो गांव के लोग हैं वो इन संस्थाओं को सपोर्ट भी कर रहे थे. अब एक पेरेंट एक कोई कारपेंटरी सीख रहा है, उसका फादर भी घर में कारपेंटर है, ही कैन गाइड दैट चाइल्ड, बट जब वो स्कूल में जाके मैथ्स पढ़ के आ रहा है तो कारपेंटर आपको क्या सिखाएगा, फादर. ठीक है? सो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द एजुकेशन दैट वाज बीइंग टॉट. अब आप अपने घरों में देख लो ना बेटे, आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपके पेरेंट्स आपको कहाँ से सिखा पाएंगे. नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी इन चीजों की. अब मेरी बेटी फ्रेंच पढ़ती है बेटा, जब वो फ्रेंच पढ़ती है तो मैं तो उसको कुछ हेल्प ही नहीं कर सकती ना. वो कुछ भी बोलती है, दैट इज राइट, ओके, यू स्टडी योरसेल्फ, यू डू इट योरसेल्फ, यू हैव डन इट, आई कैन ओनली आस्क दैट मच. सो दैट हैपेंड टू आवर एजुकेशन सिस्टम. और एजुकेट होने के बाद भी जो नौकरियां हैं वो तो हमें मिल नहीं रही हैं, नौकरियां तो अंग्रेजों को मिल रही हैं. तो वो एक जो क्लास ऑफ एजुकेटेड पीपल है वो थोड़ा सा नाराज होने वाली है अंग्रेजों से. क्लियर है? इसके अलावा आप देखोगे जो लॉर्ड डलहौजी से पहले भी बेटे जो था मेन था, देयर वाज अ पर्सन नोन एज लॉर्ड विलियम बेंटिक.
इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, मतलब यहाँ इवन राजा राम मोहन रॉय अगर आप कहोगे इंडियन रेनेसां या पुनर्जागरण का फादर माना जाता है. So this person had studied abroad, then he knew कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बुराइयां हैं, उसको with times we have to change. So he propagated all this, जो सती सिस्टम वगैरह है इनको, और चाइल्ड मैरिज, अब इसको बैन करने की बात की. चाइल्ड मैरिज मैंने आपको कल बताया था ना बेटे, छोटी छोटी 10 साल की लड़की की कई जगह पे शादी 60 साल के आदमी के साथ भी हो रही है. और ऐसे बच्चों को कहा था कि ये शादियां रोको. पॉलीगैमी, एक आदमी बहुत सारी शादियां कर रहा है, उसके ऊपर रोक लगवाई इन लोगों ने. और इन्होंने इसके अलावा विडो रीमैरिज को प्रमोट किया. सी, विडो रीमैरिज becomes very important over here. When I'm talking to you about a 10 to 15-year-old child getting widow, 70 साल का आदमी तो जल्दी मरेगा ना बेटे, वो तो बच्चा गुड़ियों से खेलने वाला. तो ऐसे बच्चे की एक विडो की जीवन बहुत ही बेकार हुआ करता था उस टाइम पर. टू चेक दैट इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बच्चियों की हमें दोबारा शादी करनी चाहिए. तो ये सारे कानून बनाए गए थे, बट इसका जो विरोध कर रहे थे जो ओल्ड लोग हैं घरों में, जो ये परंपराओं से जुड़े हुए थे, दे रिफ्यूज. दे सेड नो, यू आर इंटरफियरिंग विद आवर रिलीजन, these are our social norms. तो ये सारा एक जो क्लास था, वो जो थे वो इसके अगेंस्ट हो रहे थे. फाइन. नवरोज आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड पे. आशु कंटिन्यू. ओके मैम. देन सोशल कॉजेज में नेक्स्ट पॉइंट है कि कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यू इन्वेंशंस. कंजर्वेटिव मींस कि वो लोग, वो एटीट्यूड जो चेंज के अगेंस्ट होता है, परिवर्तन के अगेंस्ट होते हैं. सो कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यू इन्वेंशंस, जो भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा न्यू इन्वेंशन स्टार्ट की गई थी, जैसे रेलवे स्टार्ट कर दी गई थी, टेलीग्राम सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था, तो इंडियंस यही सोचते थे अगेन कि ये सब क्रिश्चियनिटी को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं, और जो हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं. और वो जो इंडियंस होते थे उन्होंने इसका रेबिलियन भी किया. देन जो भी वेस्टर्न साइंस थी, एस्ट्रोलॉजी थी, सर्जरी थी, वो सब भी इंडियंस को काफी गुस्सा दिला रही थी. इंडियंस यही सोच रहे थे कि जो हमारा रिलीजन है इससे खत्म हो रहा है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी थी और वेस्टर्न साइंसेस थी वो हिंदू प्रिंसिपल के अगेंस्ट होती थी. और कोई भी इंडियन जो मानता नहीं था वेस्टर्न साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी या जो भी सर्जरी है, मींस जो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानता था, उसे रैप करके रेलवेज के जो पटरियां होती है उस पे गिरा दिया जाता था, और ऊपर से फिर रेल चला दी जाती थी, मींस उनका मर्डर कर दिया जाता था. देन अटैक ऑन कास्ट सिस्टम बाय ब्रिटिशर्स. हमें जैसे पता ही है कि एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो इंडिया है, स्पेशली हिंदू धर्म में ये 4 कास्ट सिस्टम थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देन शूद्रास. तो ब्राह्मण जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड होते थे, क्षत्रिय राजे महाराजे ही क्षत्रिय होते थे, देन जो वैश्य है वो व्यापार करते थे, एंड शूद्र जो होते हैं वो सबसे नीची जाति के समझे जाते थे. इवन उन्हें जो ब्राह्मण हैं अपने वेल से पानी भी नहीं लेने देते थे, जो भी घाट है वो उन्हें वहां पर भी नहीं जाने की इजाजत होती थी. स्पेशली वुमेन्स को एंड शूद्र को एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता था. उन्हें ग्रंथ, वेद, पुराण कुछ भी पढ़ने की जो है परमिशन नहीं होती थी. तो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया. उन्होंने देखा कि हमारे अंदर तो पहले से ही फूट है, उन्होंने हमारे अंदर और फूट डाल दी. उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ऑल स्टूडेंट्स
पेशेंट्स ऑफ ऑल कास्ट ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले ब्रिटिशर्स ने, और इक्वालिटी वहाँ पे, ये तो चलो एक अच्छा वर्क था उनकी साइड से कि सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता था, सारे पेशेंट जो भी कोई भी कास्ट के इक्वली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, एंड कॉलेजेस स्कूल्स में भी स्टूडेंट को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। बट जो इंडियंस है वो इसको अपने रिलीजन के अगेंस्ट मानते थे। इक्वालिटी तो हमारे रिलीजन में स्टार्टिंग से ही नहीं है, 4 कास्ट सिस्टम जो था। So in 1850 AD, government hospital treated patients equally. 1850 में government hospital खोला गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, and they used to travel in trains. और उन्होंने बाद में 1850 के बाद स्टार्ट किया कि जो इंडियंस हैं वो सभी एक ही ट्रैवल का जो ट्रेन का जो एक ही डिब्बा है उसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने साथ नहीं बिठाते थे इंडियंस को। कोई हाई पोस्ट का कोई इंडियन है उसको तो चलो बिठा लिया, लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल है उन सभी को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। बट इंडियंस जो है चाहे वो कोई भी कास्ट के, वो इकट्ठे बैठ जाएं, ये उन्होंने परमिट कर दिया था। और जो इसको फिर जो इंडियंस है अपने खिलाफ मानते थे, तो उन्होंने रेबिलियन फिर स्टार्ट कर दिया कि ये भी हमारे लॉज के अगेंस्ट है। देन लास्ट पॉइंट इज बिलीफ अबाउट चेंज ऑफ रूल after a century. As we all know, in 1757 AD में जो धीरे धीरे प्लासी की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना जो डोमिनेशन है एस्टैब्लिश कर लिया था इंडिया पे, और जो हमारा रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1857 AD। तो ऑलमोस्ट 100 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, इंडियंस भी अब तंग आ चुके थे। वो दिन प्रतिदिन मीन्स की बेइज्जती सहना अब उनसे आउट ऑफ उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। सो वो चाहते थे कि अब तो चेंज आना ही चाहिए। सो उन्होंने रेबिलियन स्टार्ट कर दिया। So these are the social causes of the revolt of 1857 AD made by Indians against Britishers. थैंक यू आशु, थैंक्स, बहुत अच्छा आपने बताया। And so these social causes, the last thing which you can take away from here is mainly जो है इस slide में, that is the attack on the caste system, है ना? So this is again very controversial things कि कई लोगों का है कि ये जो बहुत ज्यादा जो रिजिडिटी की बात की है, जब सेंसस की जनगणना शुरू की है अंग्रेजों ने, तब इन लोगों ने बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स में लोगों को डालना शुरू किया था। That was to enhance the division in the system. But still, ये जो caste system has been in India from times, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था। अब जो भी इनके सुधार हो रहे हैं अंग्रेजों के, sitting in the railways, getting education, getting job, everywhere, ये बात कहाँ पे आ रही है? It's coming to equality. But that is one aspect of it. The other is they were also propagating their own religion. ठीक है? जब ये बात करते हैं इस चीज की, साथ में कह देते हैं कि in Christianity we do not have this kind of divisions. तो लोग किस तरफ को मूव कर रहे हैं? They are moving towards Christianity. So this is also leading to conversions. तो ये जो सिस्टम में इन सारी चीजों के अगेंस्ट जो थे इंडियंस आवाज उठाने लगे थे, so there was a unrest among the people. ठीक है? Thank you आशु, thanks a lot.